नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें, एक बार फिर तकरीबन बैक टू बैक अब ये तीसरी बार हुआ है जब दिल्ली के मेयर चुनाव जो है नहीं हो पाया है। दिल्ली का ये मेयर चुनाव तीसरी बार हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद लाजमी है आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है और बैक टू बैक आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिल रही है। अब दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जिस तरीके से बड़ा ये खेल देखने के लिए मिल रहा है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता बौखला चुके हैं। चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, मनीष सिसोदिया हो, दुर्गेश पाठक हो, सभी जो है बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट के जरिए जो है आम आदमी पार्टी जो है निशाना साध रही है, बीजेपी पर दोष मढ़ रही है और कहीं ना कहीं अपने आप को ही वो बेनकाब करती नजर आ रही है, क्योंकि ये बौखलाहट साफ तौर पर इनकी नजर आ रही है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से हम जान लेते हैं। बता दें आपको, दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव आज भी नहीं हो सका है। पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई को अगले आदेश तक जो है स्थगित कर दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने यह मांग की कि आज ही एमसीडी मेयर चुनाव कराया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि एक बार फिर भाजपा ने लोकतंत्र और डीएमसी एक्ट का गला घोटते हुए चुनाव नहीं होने दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 151 और भाजपा के पास 105 का जो है समर्थन है। संजय सिंह ने कहा कि पीठासीन अधिकारी जो है वो जिसकी जिम्मेदारी मेयर चुनाव कराना था, वो कहती है कि एल्डरमैन भी वोट डालेंगे। क्या एलजी भी भाजपा के साथ मिलकर ये कर रहे हैं? इसकी मंशा चुनाव कराने की नहीं थी। अब मामला माननीय उच्च न्यायालय जाएगा, वहीं से हमें उम्मीद है। आप नेता आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की। आतिशी ने कहा कि इस मामले को लेकर आप जो है आज ही सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। वहीं संजय सिंह आपको बता दें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, यहाँ पर संजय सिंह, आतिशी और साथ ही साथ दुर्गेश पाठक एक साथ जो है नजर आए, जहाँ पर एक के बाद एक बयानबाजी उनके तरफ से की गई। पहले संजय सिंह बोले, उसके बाद आतिशी बोले और उसके बाद दुर्गेश पाठक का नंबर आया। तो आतिशी ने भी जो है इसे लेकर आरोप लगाया कि बीजेपी की पीठासीन अधिकारी बार बार जो है वो चुनाव जो है टाल रही है, क्योंकि बीजेपी अब तक आम आदमी पार्टी के पार्षदों को नहीं खरीद पाई है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर उनके नेताओं को पैसे देकर प्रलोभन देने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव में उनके पक्ष में वोट करने के लिए पैसे का लालच तक दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले एमसीडी सदन की बैठक 6 जनवरी को होनी थी, 6 जनवरी को हुई भी थी और उस दौरान जमकर हंगामा हुआ था, कुर्सी चलाए गए थे, धक्का मुक्की हुई थी, मारपीट हुई थी, जिसके बाद 6 जनवरी को स्थगित हो गया। यानी पहली बार ये चुनाव टला। दूसरी बार 24 जनवरी को जो है इसे बुलाया गया था। 24 जनवरी को भी इसी तरीके से जमकर हंगामा हुआ, जमकर जो है इस तरीके से बयानबाजी हुई, जमकर आप कह सकते हैं नारेबाजी हुई और दूसरी बार भी टल गया। और तीसरी बार यानी आज का डेट फिर से दिया गया था और आज भी दिल्ली को अपना मेयर का जो है अपना मेयर नहीं मिल पाया, क्योंकि आज भी हंगामा जमकर करने के लिए मिला। पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने मेयर का चुनाव कराए बिना कार्रवाई को स्थगित कर दी। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो पूरा इंसिडेंट सामने आया है उससे ये साफ हो गया है कि ये जो हंगामा है, ये जो चीज़ें की गई है, इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से ही की गई, जब आम आदमी पार्टी जो है पीठासीन अधिकारी के एक बयान से वो नाराज नजर आए। पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिया कि एल्डरमैन भी जो है वो भी अपना वोट जो है कास्ट करे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो तीनों चुनाव है उसको एक साथ कराते हैं, यानी मेयर का जो 6 और है उनका चुनाव एक साथ, उसके लिए उन्होंने आदेश दिया। जिसके बाद वो आम आदमी पार्टी नाराज हो गई और मौखिक रूप से इसका विरोध करने लगी, जिसके बाद भाजपा भी इस मामले में उतर आई। बीजेपी ने भी इनके विरोध पर जो है इन्हें जवाब दिया और मामला देखते ही देखते बढ़ गया। बता दें आपको कि बीजेपी ने मामले को देखते हुए 2 लोगों पर निशाना साधा और कहा कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है चीजें की गई है, इनके ऊपर जो है कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है, इन्हें बाहर भिजवाना चाहिए। और ये लेकर ये दोनों के बीच में आप कह सकते हैं कि एक वर्बल स्पैट जो है वो देखने के लिए मिला। इस मामले को लेकर आतिशी कहते हैं कि बीजेपी का प्लान था कि मेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, हंसराज हंस और रमेश बिधूरी तो मेयर चुनाव में वोट डालने ही नहीं आए थे। उनसे पहले से पता था कि आज चुनाव नहीं होने वाला है। साथ ही साथ सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी आतिशी का बयान आगे आया।
आगे वो कहती नजर आई, क्योंकि संजय सिंह भी कह रहे थे और उसके बाद आतिशी का, जैसे हमने आपको बताया कि आतिशी भी इस दौरान कह रही थी, तो आतिशी का भी नंबर आया। वो कह रही हैं, आरोप लगा रही है कि बीजेपी को पता था, वो स्थगित कर रही है। कोच का पेपर भी इस दौरान दिखाते नजर आए, जिन दो लोगों को बाहर निकालने की बात कही गई थी। इसके बाद आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक का जो है उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो पीठासीन अधिकारी है उसको संविधान डीएमसी एक्ट पढ़ने को दिया है, लेकिन वो कहती हैं कि एल्डरमैन जो है वोट करेंगे। लहलजी ने कहा था पहले मेयर, फिर जो है डिप्टी मेयर और फिर स्थायी समिति का चुनाव होगा, लेकिन वो कहती हैं कि मैं एक साथ चुनाव करवाऊंगी। जिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर मुकदमा है वो वोट नहीं डालेंगे। इसके बाद जो है फिर से दुर्गेश पाठक जो है बयान देते नजर आए थे। दुर्गेश पाठक ने फिर कहा कि ऐसा क्या है कि एमसीडी में इनकी जान जो है वो फंसी हुई है। इसके सारे पार्षद स्कूटी से ऑडी पर आ गए, एमसीडी लूट लिया इन्होंने। इनको पता था कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई तो अच्छे अच्छे जेल चले जाएंगे। आज भी ऐसे करते रहते हैं, जो कोशिश कर रहे थे, हमें भड़काते का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम नहीं प्रोवोक हुए। बीजेपी की चमड़ी, उनकी लाज लज्जा प्रतिदिन उतरती जा रही है। तब देख सकते हैं कि इस तरीके से आरोप जो है लगातार देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कारण यह है कि एक के बाद एक चुनाव कराया जाए या तीनों एक साथ चुनाव कराया जाए। चुनाव और उसके रिजल्ट से मतलब है, यानी अगर आप कहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो बोलता है कि पहले मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा, एग्जाम पेपर है उसके पास, और वो कहता है कि नहीं पहले मैं सेक्शन ए का क्वेश्चन करूंगा, लेकिन मुझे सेक्शन बी का भी आंसर आता है, सेक्शन सी का भी आता है। अगर कोई बोलेगा कि तीनों क्वेश्चन अगर आप कर लो तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि तीनों का जवाब मुझे आता है, मैं किसी का भी करूंगा, मैं उसमें अच्छे से नंबर निकाल लूंगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को इतना डर किस बात का है? ये कह रहे हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है, ये कह रहे हैं कि इनके पास वो आंकड़ा है, वो जादुई आंकड़ा है, ये कह रहे हैं हमारे पास 151 का समर्थन है, बीजेपी के पास 105 है। जब आपके पास इतना ही अच्छा समर्थन है, 151 का आपके पास समर्थन है, आपको किस बात का डर है? 105 यानी बीजेपी आपसे काफी पीछे है, काफी दूर है आपसे बीजेपी, और ऐसे में इतना ज्यादा डर आपको किस बात का जो है देखने के लिए आपके अंदर मिल रहा है कि आप तीन अगर एक साथ चुनाव कराने की बात कही जा रही है तो आपने एलजी की बात आज तक नहीं मानी, आपने हमेशा एलजी का विरोध किया, एलजी के खिलाफ आप बोले, हमेशा एलजी को लेकर आपने जो है हंगामे खड़े किए, सड़कों पर उतरा। लेकिन आज आप एलजी की बात मान रहे हैं क्योंकि दिल्ली एलजी ने कहा था पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका चुनाव होगा। आज तक आपने एलजी की बात नहीं सुनी, आज आप एलजी की बात सुन रहे हैं क्योंकि ये सुविधाजनक है आपके लिए। अगर तीनों चुनाव एक साथ करा दिए गए तो आखिर इसमें तकलीफ किस बात की है? अगर पूरा प्रिपरेशन है, पूरी चीजें की गई है, तो अगर 3 चुनाव भी किए जाएंगे तो रिजल्ट आप ही के फेवर में आएंगे। तो आप इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों है? आम आदमी पार्टी को इतना डर क्यों लग रहा है? ये सबके मन में सवाल है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बौखला रहे हैं, चाहे ये पूरी आम आदमी पार्टी बौखला रही है, तीसरी बार मेयर चुनाव नहीं हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम ये करेंगे, उनकी बौखलाहट से साफ समझ आ रहा है कि उनसे जो है गलती हो गई है, ये गलती बड़ी गलती उनसे हो गई है। और कहीं ना कहीं उनके जो बयान है, उनके जो सच है, सच को सामने ला रही है, उनका झूठ बेनकाब हो रहा है, उनका डर बेनकाब हो रहा है। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक बार फिर यूं कहिए तीसरी बार जो है दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिल पाया है, एक बार फिर से जो है मेयर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामे के बीच में, हंगामे के शुरुआत आम आदमी पार्टी द्वारा जो है पहला पिच जो है किया गया था। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप मढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।